हेलो सुप्रभात जय साथियों। शिक्षा विभाग दैनिक समाचार पत्रों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। सीएम योगी ने कई बड़े फैसले, आएगी बड़ी वैकेंसी, सुपर टेट एलटी ग्रेड नया विज्ञापन जल्द, यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पीएससी न्यू वैकेंसी 2024 अपडेट, पेपर लीक प्रकरण सख्त कानून बनेगा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। पुलिस भर्ती एग्जाम बहुत जल्द, आदेश जारी हो चुका है। रोडवेज ड्राइवर की जो विज्ञापन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। नीट पेपर की जो हंगामा चल रहा है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। इस चैनल पर शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी मुख्य न्यूज आपको दी जाती है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने के लिए बनाया जाएगा सख्त कानून। और योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए और जो भी इस प्रकरण में पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई किया जाए। वही है पेपर लीक प्रकरण और साल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा नया कानून। नया कानून बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। जब से चुनाव बीता है तब से योगी जी एकदम एक्शन में है। किसी भी प्रकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसी घटनाएं जिससे युवाओं को दिक्कत होती हो, जिसके वजह से आज ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। गड़बड़ होने पर डीएम और डीआईओएस भी होंगे जवाबदेह। कोई भी गड़बड़ी होती है इसके लिए डीएम जिम्मेदार होंगे। यही बात हम पहले से कहते आए हैं कि अगर आप डीएम को जिम्मेदारी सौंप देंगे तो निश्चित तौर पर इसमें कमी आएगी। अब एक ही एजेंसी नहीं कराएगी पूरी भर्तियां। अब पेपर बनेंगे 2-3 सेट और अलग अलग कंपनियों से बनेंगे। मुख्य परीक्षा में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सामान्य से अधिक रहा तो इसकी भी बड़ी चर्चा है। पीसीएस 2015 मेंस की कापियों के मूल्यांकन पर भी उठ रह चुके हैं सवाल। 2015 में भी ऐसी सवाल उठे हैं और उसके कापी की मांग की जा रही है। वर्तमान में जो पीसीएस की चर्चा चल रही है इसमें ईडब्ल्यूएस का सामान्य से अधिक कट ऑफ जाना, ओबीसी का सामान्य से अधिक कट ऑफ जाना चर्चा का विषय बना है। हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट बने। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराई जानी चाहिए। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूरी है। शुचिता और गोपनीयता के दृष्टिगत चयन आयोगों को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों तथा एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। ये योगी जी का सख्त निर्देश है। चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वह भर्ती प्रक्रियाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और उसका अनुपालन करें। अब जैसा कि छात्र पहले से मांग करते आए हैं कि जो भी भर्ती निकले उसका कैलेंडर पहले जारी हो जाए, इसके बाद उसी के अनुसार विद्यार्थी जो है तैयारी भी करेंगे कि हमारा एग्जाम कब है और कब रिजल्ट आने वाला है। सिलेक्शन पोस्ट व सीएचएसएल भर्ती की संशोधित तिथि जारी। सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं 20, 21, 24, 25 और 26 जून को प्रस्तावित है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्द की जाएगी। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियां, जितने भी कार्य हैं उसके लिए अलग अलग एजेंसियां तय किए जाएंगे। एक ही एजेंसी से सभी कार्य नहीं कराए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जब अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर भर्तियों का सिलसिला जारी हो जाएगा। एसटीएफ के संपर्क में रहें चयन आयोग। सीएम ने कहा है कि शुचिता और गोपनीयता के लिहाज से चयन आयोगों को शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों और एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में न हो विलंब। किसी भी प्रकार का विलंब भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नहीं होना चाहिए, जिसकी मांग युवा हमेशा से मांगता रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन एक झटके से ही आपको ये देखने को मिल गया है। जब से झटका जिन राज्यों में मिला है वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना तय है और नीट में गड़बड़ी के आरोप थामने उतरी सरकार। नीट की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा जिसमें लगभग 32 से 33 लाख विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। एक ही सेंटर से एक ही रोल नंबर के आसपास के विद्यार्थी 9 विद्यार्थी टॉप कर जाते हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। हालांकि नीट और ये सब पेपर आज तक लीक नहीं हुए थे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर लीक हुए हैं। उसका परिणाम सरकार को मिला है। अब सरकार इस पर संज्ञान जरूर लेगी। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लगभग तय है बनेंगे। राहुल गांधी हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। अब केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव उतरेंगे।
सिपाही बहाली पेपर लीक में घाटा होने पर शिक्षक भर्ती और नीट यूजी का प्रश्न पत्र उड़ा की थी कमाई। शिक्षक भर्ती और नीट यूजी पेपर लीक की साजिश एक साथ रची गई। तो शिक्षक भर्ती यानी बिहार शिक्षक भर्ती जो टीआरई चल रहा था उसकी पेपर लीक हुआ था, वो भी रद्द हो गया। पुलिस की पेपर लीक कराया था, वो भी रद्द हो गया। इन सब में जो पैसा फंसा था उसको पूरा करने के लिए, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए जो साइबर गैंग है इन्होंने इस पेपर को लीक कराया नीट का, जिसके चलते उनका भरपाई हो सके। नीट और शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र रास्ते में उड़ाया। तो नीट और जो बीपीएससी टीआरई का है इन सब का पेपर रास्ते से ही उड़ा लिया गया था। गोपनीयता की जानकारी किन किन के पास बीपीएससी ने नहीं बताया, बीपीएससी ने नहीं बताया था कि किन को इसकी जानकारी थी। तो नीट का जो पेपर है ये राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। किसी राज्य का पेपर लीक होता है तो हालांकि वो चल जाता है, लेकिन नीट का पेपर बड़ी मुद्दा बन चुका है। यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन में होगी 98 ड्राइवरों की भर्ती। अगर आप प्रयागराज जोन में भर्ती लेना चाहते हैं ड्राइवर की तो 98 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, इसमें आप ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रयागराज के साथ साथ और कई जगहों पर इसकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन चालकों की भर्ती शुरू करने जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार ग्रामीण अंचलों में कैंप भी लगाए जाएंगे। कैंप के माध्यम से भी इसमें जो है आपका भरा जाएगा। फूलपुर, हंडिया, कोरांव, जारी में रोडवेज लगाएगा भर्ती कैंप। तो भर्ती कैंप लगा करके भर्ती किए जाएंगे। सरकारी नलकूप की मोटर जलने से किसान परेशान, तो किसान की मुद्दा अहम होती ही है। तो फूलपुर में अगर आप रोडवेज में वैकेंसी लेना चाहते हैं, उसमें आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो फूलपुर हंडिया में एक कैंप लगेगा। इसमें आप जा कर के अपना नाम दे सकते हैं अगर आपको ड्राइवर बनना है तो ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस पे आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ दिए जाते हैं। मुख्य परीक्षा में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सामान्य से अधिक रहा। पीसीएस 2023 आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर लोक सेवा आयोग ने दी जानकारी। आरटीआई आवेदन में 1 साल बाद कॉपी दिखाएगा आयोग। अब कॉपी भी दिखाएगा क्योंकि कॉपी देखने की मांग तेज़ी से चल रहा है। बिहार हरियाणा में 96,000 पदों पर पद भरे जाएंगे। चुनावी झटके वाले राज्यों में खटाखट खुली नौकरियां। चुनाव के वक्त आप लोगों ने खटाखट बहुत सुना था, लेकिन ये युवाओं के लिए बड़ी जीत साबित हुई है। जहां कोई वैकेंसी नहीं आती थी वहीं अब सरकार घुटनों पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2 लाख पद खाली भरे जाने का दिया गया है निर्देश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाली सरकारी पदों की जानकारी भर्ती आयोगों से भेजने को कहा है। इन्हें भरने का निर्देश दिया गया है। चुनाव से पहले पुलिस के 60,000 पदों की भर्ती पेपर लीक के बावजूद जो रद्द की गई थी उसमें 49 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो आरओ का हो, पुलिस का हो, इन सब का पेपर जो लीक हुआ था उसको रद्द करके नई डेट पर कराने की तैयारी की जा रही थी। वहीं अगर आप पीछे देखें यूपीएसआई का वैकेंसी, वो भी कितना घोटाला हुआ था लेकिन रद्द नहीं किया गया था क्योंकि युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, जिसके बाद ये सरकार घुटनों पर आई चुनाव के टाइम। तो युवाओं ने अपनी शक्ति दिखा दिया है। तो साथियों ऐसे ही इस चैनल पर बने रहें, आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी वो दी जाएगी। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।